हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस विजिट बाय कल्पना। आज हम प्रिंसेस कट कुर्ती बनाना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे मैंने 3 मीटर का कपड़ा लिया है और उसी में हमने प्लाजो भी बनाया है, लेकिन यहाँ ऊपर 2 मीटर का कपड़ा मैंने लिया है कुर्ती के लिए। 2 मीटर से भी कम है ये, क्योंकि ये हम 32 साइज़ की कुर्ती बना रहे हैं। तो यहाँ पे शोल्डर 7 इंच, आर्म होल 7 इंच लिया है और फिर हमने यहाँ पे चेस्ट लेना है। चेस्ट 32 डिवाइड बाय 4 हमारा आता है 8 इंच और उसमें हम डालेंगे 1.5 इंच, 9.5 इंच होगा मार्जिन का 1.5 इंच डालने के बाद। लेकिन इसके बाद हम प्रिंसेस कट के लिए कट करने वाले हैं, तो उसके मार्जिन के लिए, उसकी स्टिचिंग के लिए भी हमें आधा से 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ हाफ इंच बढ़ाया है, आप 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 10 इंच आया है। यहाँ पे हम हाफ इंच बैक लेंगे, क्योंकि ये आर्म होल का बैक एंड फ्रंट हमें देना है। इस तरह से 1.5 इंच के बीच में से हम मार्क कर कर यूँ इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे फ्रंट और बैक के लिए। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ फ्रंट की कुर्ती ही कपड़ा बिछाया है। यहाँ पे नेक विड्थ 3 इंच और फ्रंट नेक मैंने 6.5 लिया है। आप आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और जो भी आपको नेक डिज़ाइन इस बॉक्स में करना है आप कर सकते हो। मैंने स्लाइटली स्क्वायर शेप दिया है, आप आपके अकॉर्डिंगली करें। और बैक नेक हमने राउंड ही रखा है। यहाँ पे हमने मार्किंग की है। शोल्डर ड्रॉप हाफ इंच लेंगे। यहाँ पे वेस्ट की लेंथ हमने 13.5 रखी है एंड देन हिप की हमने 21 इंच रखेंगे। वेस्ट भी हमारा डिवाइड बाय 4 आएगा और उसमें 1.5 इंच डालेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दे दिया है इसका मेजरमेंट, उस तरह से ले लें और आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से शेप पट्टी से शेप दे देंगे हम। नीचे की बॉटम आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। मैंने नॉर्मल जितना हिप साइज़ है उतना ही रखा है और मार्किंग कर दी है। अब ऊपर हम शोल्डर की ओर आ जाएंगे। यहाँ पे हमने बस्ट साइज़ का डॉट निकालना है। यहाँ पे 10.5 नॉर्मली आता है, पर हम 11 इंच लेंगे क्योंकि शोल्डर में हाफ इंच दब जाएगा। यहाँ से फोल्डेड साइड से 4 इंच लेंगे, एक डॉट बना देंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है पॉइंट डॉट का बस्ट का। एंड देन यहाँ से हमने जो 13.5 इंच लिया है यहाँ पे भी एक मार्किंग करेंगे और इस डॉट से आर्म होल को एक शेप दे देंगे इस तरह से। और बाकी हम स्ट्रेट से नीचे जाएंगे इस तरह से। वेस्ट साइज और हिप साइज का मिड पार्ट निकाल के हमने इस लाइन को ऊपर से नीचे स्ट्रेट खींच लेनी है। अगर आपका बॉटम साइज बड़ा है, घेरा है, तो भी इसी तरह से आप मार्किंग करें। अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरा बैक साइड का पल्ला है जो डबल फोल्ड कर कर बिछा लेना है इस तरह से। और इसके ऊपर अभी हम ये जो मार्किंग किया हुआ फ्रंट है इसे हम रखेंगे। और सबसे पहले हम बैक नेक का जो हमने शेप फ्रंट में ही दिया था वो काट देंगे ताकि बैक नेक पहले निकल जाए। और फिर शोल्डर ड्रॉप देके हम आर्म होल भी बैक वाला काट देंगे इस तरह से। अब क्या है, यहाँ पे हमने जो मार्किंग की थी फ्रंट के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा देकर, क्योंकि प्रिंसेस कट कटने वाला है, तो बैक में तो प्रिंसेस कट नहीं आता है, इसलिए हमने हाफ इंच इसे पीछे की ओर ही रखेंगे बैक साइड के लिए। जैसे हमने 9.5 फ्रंट के लिए लिया था और हाफ इंच बढ़ाया था, तो हमने बैक साइड के लिए 9.5 ही रखेंगे। पहले हम इस तरह से काट लेते हैं 10 इंच का, जो भी एज इट इज़ है हम पहले काट लिया है हमने। और फ्रंट भी नेक हमने काट लिया है इस तरह से। तो अब हम इस फ्रंट वाली को पहले हटा देते हैं और ये जो बैक है यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि हाफ इंच हमें इसे एक्स्ट्रा नीचे तक कट करना है। इस तरह से मार्किंग मैं आपको करके दिखा देती हूँ पहले। और ये आपको पूरी तरह से हटा देना है, काट देना है, या हम इसे बाद में काट देंगे। अब मैं इसे पहले हटा देती हूँ साइड में एंड देन फिर फ्रंट वाला रेडी करेंगे। फ्रंट के लिए पहले हमने इस मटेरियल में अस्तर लगा रहे हैं, तो डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है, उसी तरह से हम फ्रंट को बिछा देंगे। नीचे मेरा अस्तर कम पड़ रहा था तो हम साइड की कट निकाल कर नीचे लगा देंगे।
हम एज इट इज़ इसे रख कर प्लेस कर कर इसे काट देंगे। ये नेक काट दिया एंड देन आर्म होल हमने जो फ्रंट के लिए मार्किंग करी है वो काटेंगे, ये वाली, ये नहीं, ये वाली लाइन हम काटेंगे। इसी तरह से पूरा आपको शेप में काट लेना है अस्तर को। अब जो हमने प्रिंसेस कट की मार्किंग की है वहाँ उस लाइन से हम एग्जैक्टली कट करते जाएंगे। तो नीचे अस्तर है तो अस्तर भी इसी शेप में कटता जाएगा। और जब भी आप कटिंग करें आप एक हाथ ज़रूर प्लेस करें कपड़े पे ताकि वो यहाँ वहाँ सरके नहीं। तो ये हमारे पार्ट्स निकल के आए हैं अस्तर के साथ। तो ये जो फ्रंट पार्ट है ये इस तरह से ओपन करने के बाद इसका जो अस्तर है हम इसके फ्रंट पे पहले प्लेस कर देंगे, नेक पे स्टिच कर देंगे, फिर पलट देंगे और नीचे जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैंने उसे भी अटैच कर दिया है लाइनिंग का। और देन ये नेक का जो स्टिचिंग होने के बाद हमने इसे पूरा साइड से स्टिच कर लेना है ताकि जब हम इसे अटैच करें तो ये सरके नहीं और फिर फिनिशिंग भी अच्छी आए। इसी तरह से ये साइड का पार्ट है जो अभी हमने काटा है अस्तर के साथ, इस तरह से होगा लेफ्ट हैंड साइड एंड देन इसी तरह का पार्ट हमारा राइट हैंड साइड को भी होगा। तो हमें इसे इसी तरह से अटैच करना है। अटैच कैसे करना है, हमने ये जो प्लीट्स है इसे उठाकर अंडर आर्म से यूं स्टिच करते जाना है। इस तरह से लेकर हमने नीचे तक इसे स्टिच करते जाना है और फिर हम इसे पलट देंगे तो हमारा ये प्रिंसेस कट का शेप तैयार हो जाएगा। और फिर इसी लाइन पे आप चाहो तो लेसेस लगा सकते हो, मैंने लगाया है और फाइनल लुक इसका किस तरह से आया है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये हमारा फ्रंट रेडी हो जाएगा, नेक भी इसी में रेडी हो जाएगा। अब हमने बैक साइड के लिए अगेन अस्तर का डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, बैक साइड बिछा दिया है और फिर हम इसे बैक का एज इट इज काट देंगे, नेक एंड आर्म होल। फिर वहाँ से आपको नीचे जो मैंने हाफ इंच बताया था अभी मैं आपको आगे बताऊंगी वो कैसे काटना है। पहले हम इसे शेप से काट लेते हैं ताकि मैंने इसे पूरी एक ही साथ काट दिया है अभी एज इट इज शेप में और फिर मैं ताकि आपको ये समझ में आए। तो ये हमारा कट गया। अब यहाँ से हमने हाफ इंच बताया था इसे भी हमें हटा देना है अभी काट कर अस्तर के साथ, क्योंकि बैक में स्टिचिंग नहीं आ रही जैसे मैंने बताया है तो वो एग्जैक्टली उतना ही मेजरमेंट रहेगा जितना रिक्वायर्ड है और फ्रंट भी स्टिच होने के बाद इसी के मेजरमेंट में आ जाएगा। तो ये लीजिए, ये हमारा बैक रेडी है। बैक के नेक के लिए भी आपको सेपरेट नेक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्रंट रखा, ऊपर इसके अस्तर रखा, आपने नेक स्टिच कर दिया एंड देन फिर कट्स लगा के उसे पलटी कर दें। ठीक है जी, ये बैक और फ्रंट रेडी है। अब स्लीव काटते हैं। स्लीव के लिए डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, 24 इंच लेंथ लिया है, आप आपके अकॉर्डिंग ले। फिर इसे 4 फोल्ड कर दिया है। फिर देन हमने 3.5 इंच का यहाँ पे ड्रॉप लिया है और क्रॉस में हमें करीबन ये 9 इंच चाहिए। ठीक है जी, इस तरह से। और फिर हम इसे मिड पार्ट निकाल के शेप दे देंगे। बॉटम आप आपके अकॉर्डिंग रखिए, मैंने 6.5 रखा है। शेपर से हमने फिर इसे मार्किंग कर दी है। ये हमारा स्लीव रेडी है। इसी तरह से हम बैक और फ्रंट के शोल्डर को अटैच करके इस स्लीव को भी अटैच कर देंगे। अब ये स्लीव तो रेडी है, बस इसे हमने फ्रंट की साइड में और एक कट लगाना है। पहले हम इसे काट लेते हैं। अब ये ओपन होने के बाद आपको ऑफ कोर्स फ्रंट साइड में इसके
एक कटिंग देनी होगी, लेकिन हमेशा सीधी या उल्टी साइड अंदर की साइड ही रहे, दोनों अपने एक दूसरे के अंदर मुंह कर और यहाँ पे साइड में हमने ये एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है फ्रंट साइड के लिए। ये रेडी है जी। अब हमने इसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, लेसेस लगा लेते हैं। पहले तो हमने ये जो प्रिंसेस कट का कुर्ती बनाया है, इसके ऊपर हम कुछ लेसेस अटैच करेंगे। इस तरह से आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये एक डिज़ाइन तो बेहद अच्छा दिखकर आता ही है, प्लस जो हमारा ये लाइंस है ये भी हाइड हो जाता है इससे। ये इस तरह से हमने एंड तक स्टिच कर दिया है और इसी तरह से हम दूसरे साइड के लिए भी लेसेस अटैच कर देंगे लाइंस पे। और बॉटम में मैंने कुछ इस तरह के लेसेस ऐड किए हैं और कई सारे इसमें दूसरी भी लेसेस ऐड किए हैं। तो अभी जब फाइनल लुक दिखेगा आपको पता चल जाएगा कि कैसे दिख रहा है ये। आप आपके चॉइस के हिसाब से कलर्स या लेसेस ऐड करते जाएं। तो ये बहुत रॉयल एक डिज़ाइनर लुक का कुर्ती बन के निकला है इस तरह से। तो ये देखिए, ये है हमारी प्रिंसेस कट कुर्ती। ये जो लाइंस में हमने लेसेस अटैच की थी, इसी के बॉटम में हमने प्लाज़ो सेट भी बनाया है। इस तरह के प्लाज़ो बनाने का डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। और ये आपको कुर्ती कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।